नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। बिहार वालों, बताना, दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ रविवार को 29 जून 25 बिहार के पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये रैली इमारत-ए-शरिया बिहार, झारखंड व ओडिशा द्वारा आयोजित की गई थी। रैली का मुख्य मकसद था: 1. वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 और 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट्स के विरोध में आवाज उठाना। 2. मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों की रक्षा करना। 3. संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत की मांग करना। इस रैली को दीन बचाओ देश बचाओ के पहले के आंदोलनों का ही विस्तार माना जा रहा है। रैली का आयोजन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। आयोजकों के मुताबिक इस रैली में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। ये संख्या बिहार की राजनीतिक रैलियों में विरल मानी जाती है। शामिल होने वालों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों से लोग आए थे, जिसमें कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ओवैसी की पार्टी AIMIM, समाजवादी पार्टी के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और कई राजकीय लोग हाजिर रहे। भाजपा, जदयू या NDA का कोई नेता या प्रतिनिधि इस रैली में शामिल नहीं था। मंच पर सैकड़ों उलेमा और धार्मिक नेता मौजूद थे। रैली में वक्फ की रक्षा करो, संविधान जिंदाबाद, काला कानून वापस लो जैसे नारे लगे। ये रैली सबसे अधिक राजनीतिक नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU को पहुंचा सकती है। अब तक नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक मिलता रहा है। लेकिन वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली के बाद ये स्पष्ट होता जा रहा है कि मुस्लिम समाज में नाराजगी बढ़ रही है और इसका सीधा असर JDU की साख पर पड़ सकता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ संशोधन कानून का खुलकर समर्थन किया है और उनकी सरकार ने इस बिल को संसद में पारित करवाने में भी सहयोग दिया। इसके उलट कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल RJD और AIMIM जैसी पार्टियों ने इस कानून का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि गांधी मैदान की रैली में मंच से इसका तीखा विरोध भी दर्ज कराया। यही कारण है कि मुस्लिम वोट बैंक अब JDU से खिसककर उन पार्टियों की ओर बढ़ता दिख रहा है जो इस कानून के खिलाफ खड़ी हैं। वक्फ कानून पर नीतीश कुमार की चुप्पी या समर्थन उनके वर्षों पुराने मुस्लिम समर्थन आधार को कमजोर कर सकती है। अगर यही माहौल बना रहा तो आने वाले विधानसभा चुनावों में JDU को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और RJD, कांग्रेस, AIMIM को मुस्लिम वोटों का सीधा लाभ मिल सकता है। निष्कर्ष: ये रैली मुस्लिम समाज के धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़े जनसंघर्ष का प्रतीक बनकर उभरी है। इसने साफ संकेत दिया कि वक्फ कानून के खिलाफ देश के मुस्लिम समाज में व्यापक असंतोष है और वो राजनीतिक भागीदारी और जन आंदोलन के जरिए अपनी बात कहना चाहता है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, अब थोड़ी देर आप लोग बैठ जाएं। जितना इंतजाम आपने कर लिया, थोड़ी देर बैठ जाएं। मुझे इनसे बात करने, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा थोड़ी देर। ये सैकड़ों किलोमीटर से आए हुए लोग धूप की शिद्दत में खड़े हैं, तो इनकी मौजूदगी को सलाम। मुझे पता है नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। इमारत-ए-शरिया के बुलावे पर पूरे बिहार, पूरे बंगाल, पूरे उड़ीसा, पूरे झारखंड के कोने कोने से आए हुए अपने हमउम्र साथियों को, अपने बुजुर्गों को सलाम करता हूं। अगली थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहना चाहता हूं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार एक बिल लेकर के आई है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हमारे आबाओ अजदाद की दान की हुई जमीनें दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली का हाकिम लूट कर
करके अपने धन्ना सेठ दोस्तों को देना चाहता है। इसलिए यह बिल लेकर के आया गया है। पूरे मुल्क में इस बिल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। देश की पार्लियामेंट में आपने देखा, हम सारे लोगों ने इस बिल के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी, लेकिन नंबर उनके पास है, इसलिए यह बिल पास हो गया। अब लड़ाई सड़कों पर लड़नी है। देश की माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा ऑलरेडी पेंडिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट इंसाफ जरूर करेगी। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेसुध होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। पिछले 11 साल में इस सरकार ने आवाम को सिर्फ और सिर्फ लात मारने का काम किया, और अब ये बिल लेकर के आए हैं और उन्हें लगता है कि आप खामोशी के साथ उनके हर जुल्म सितम को बर्दाश्त कर लेंगे। हमें पता है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। आपकी यहां मौजूदगी इस बात की गवाह है। मुझे पता है धूप बहुत ज्यादा है, इसलिए हजारों की तादाद में लोग दरख्तों के नीचे किनारे बैठे हुए हैं, वो बीच में नहीं आए, लेकिन फिर भी आज पूरा पटना, पूरा बिहार जाम हो चुका है। लोग लाखों की तादाद में घर से निकल करके आए हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी जिंदा दिली को, आपकी मोहब्बत को। फैसल रहमानी साहब के एक बुलावे पर मैं उनको भी सलाम कर रहा हूं। ये जो नई नस्ल है ये पानी की तरह बह रही है, मैं इस नई नस्ल के बहने को भी सलाम करता हूं। बहुत तकरीर नहीं करनी है, बस इतना कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। बिहार वालों बताना, दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाना कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। एक आखिरी बात आपसे कह रहा हूं साथियों, आप एक चीज जहन में बिठा के रखना कि अगर यह बिल लोकसभा में आया और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 हैं, तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोकसभा में रात के 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये है इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब। यह जो लहराता हुआ तिरंगा है, इस तिरंगे में जो आपका रंग है और जो उसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिलके कह रहे हैं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है, हर इंसान का है। और हम अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए, इबादत गाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे। हम सड़कों पर बैठेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अकड़ से नहीं चलती है जिल्ले इलाही, जमहूरियत इस किताब से चलती है। यह जो संविधान है
जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था। इस किताब से मुल्क चलेगा, किसी की अकड़ और जिद से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको यह समझना पड़ेगा कि आप हमारी हिमायत में जो बिल लेके आए हैं, हमें पता है वो हमारी हिमायत नहीं बल्कि हमें बर्बादी का सामान लेकर के आए हैं। आपकी साजिश हम समझते हैं, आपकी मंशा हम समझते हैं और हम इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। आज यहाँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बस इतना कह के जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम है, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। बस इतना कह के जा रहा हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इधर से सदाएं नहीं आई हैं अभी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अरे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, इंकलाब। हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट कर कि काली टोपी पहनने वाली आरएसएस की फौज ने यह जो काला कानून लाया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरी बात कि हमारा यहां आना ये कोई सियासी कदम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस वादे को निभाने के लिए यहां आए हैं जो वादा इस देश में गांधी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को किया था। हम उस वादे को निभाने के लिए आए हैं और वो वादा ये है कि गांधी कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, हम सबकी सन्मति के लिए और हम आपसे माफी मांगते हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म को बचा के रखने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर थी। गांधी के देश में गोडसे गद्दी पर बैठा है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगर इस मुल्क में एक बार फिर से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती कायम होगी तो हम इनको जरूर हराएंगे। और इसी अजीमाबाद की धरती पर बिस्मिल अजीमाबादी ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, खुले मन से पूरे देश की आवाम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहब्बत का ये पैगाम है कि सियासत में जितनी भी शिकस्त मिले मंजूर है, लेकिन सत्य के साथ समझौता नहीं करेंगे, इस देश के संविधान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात, ये कभी मत सोचना कि कोई लड़ाई एक कौम की लड़ाई है। ये कभी मत सोचना कि इंसाफ की लड़ाई
एक धर्म को मानने वालों की लड़ाई है। ये कभी मत सोचना कि न्याय की लड़ाई, एक जहदी को कायम करने की जिम्मेवारी सिर्फ रहमान के कंधे पे है, बल्कि एक जहदी को कायम करने की जिम्मेवारी राम के भी कंधे पे है। इस बात को याद रखना है। इसीलिए वक्त के खिलाफ यह जो साजिश रची गई है, उस संबंध में आप एक बात जान लीजिए, आज तुम्हारी बारी है, कल बारी हमारी है। और मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 370 हटाया जा रहा था, तब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, शाबाश मोदी जी, अब तो हम डल लेक के सामने जमीन खरीदेंगे। मेरे टोले मोहल्ले के लोगों, बताओ कितनी जमीन तुमने डल लेक के सामने खरीदी है, बता दो जरा हमको। जब CA/NRC आया, तब फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया कि जो घुसपैठिए हैं उनको भगा करके उनका मकान और दुकान हमको दे दिया जाएगा। बता दो कितना मकान और दुकान तुमको मिला है। ये साजिश है, साजिश समझ लेना। ये वही साजिश है जो ये अंग्रेजों से सीखा है इन्होंने। भाई भाई को लड़ाओ और देश की संपत्ति अपने खाते में पहुंचाओ। ये साजिश आप जान लेना कि वक्त की जमीन कब्जा करके किसी हिंदू और मुसलमान को नहीं मिलेगा। गुजरात से आए हैं साहब, गुजराती दोस्त को जमीन देने की ये साजिश है। अगर किसी को लगता है कि ये जमीन कब्जा करके आपको मिलेगा, तो एक बात बता दीजिए, जब देश के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तब देश की महामहिम आदिवासी हैं। जब दलितों के खिलाफ एक बड़ा साजिश रचा गया, SC/ST कानून को खत्म करने की साजिश की गई, तब देश के महामहिम एक दलित थे। और आज जब क्या कहा जा रहा है कि वक्त को खत्म करना जरूरी है क्योंकि गरीब मुसलमानों को जमीन मिलेगी, तो याद रखना, ये वो सियासत है, ये वो सरकार है जो आपको आपके छत पर नमाज पढ़ने नहीं दे रहा और आपको जमीन दे रहा है। अरे इनका तो बस एक ही कहना है, राम नाम जपना, पराया माल। इस खेल को समझ जाइए। इसीलिए यहाँ जो लोग खड़े हैं, मैं उनको बताने समझाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं बिहार के आवाम को और देश को यह बताने आया हूं, दूसरे के तकलीफ में हंसने की संस्कृति भारतीय होने की संस्कृति नहीं है। ये भारत का इतिहास नहीं है। भारत की संस्कृति ये है कि हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं। ये भारतीय होने का मतलब होता है। भारतीय होने का मतलब ये होता है कि हम अपने घर में सुख चैन से रहें, तुम अपने घर में सुख चैन से रहो। जो दूसरे के इबादत खानों पर, दूसरे की जगहों पर झंडा गाड़ते हैं, उनके पास ईमान नहीं, बेईमानी है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए जब आज RSS कह रही है कि संविधान से, प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता निकाली जाएगी, इसका मतलब यह है कि आज एक शब्द निकाला जा रहा है, कल को पूरी किताब बदली जाएगी। इसीलिए यह देश के नागरिकों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, चाहे आप दलित हो या ब्राह्मण, चाहे आप अगड़ा हो या पिछड़ा, चाहे आप टोपी लगाने वाले हो या तिलक लगाने वाले हो, याद रखना, ये ऊंच नीच को मानने वाले लोग हैं। इनको आपने गद्दी पर बिठाया है, ये आपसे आपका समानता का अधिकार छीनेंगे, आदिवासियों से जल जंगल जमीन का अधिकार छीनेंगे,
पिछड़ों से भागीदारी का अधिकार छीनेंगे और मुसलमानों को इस देश में नागरिक होने का अधिकार छीनेंगे। इसलिए लड़ाई एक कौम की लड़ाई नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। बोलिए, एक है कि नहीं है? तो आप हमारे साथ एक नारे को बुलंद कीजिए, उसके बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ हमारी एक जहदी प्रदर्शित होनी चाहिए। अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कायम होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ आवाज को बुलंद कीजिए, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।